जो कल खबर आई थी उसमें यह कहा गया था कि कई पाकिस्तानी आर्मी मैन 20 के करीब जानकारी मिल रही है कि उनको हलाक कर दिया गया था। क्या अभी भी ट्रेन में पाकिस्तानी आर्मी मैन मौजूद हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑफिसर्स या फिर उससे जुड़े लोग मौजूद हैं? क्या जानकारी उनके बारे में मिल रही है? इस बारे में भी यही जी। जो हमारे जो भी नंबर्स हैं, जो जिस तरह से आपने कहा कि जी 20 अफराद मारे जा चुके हैं, लेकिन वो भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज से वेरीफाइड नहीं है, लिहाजा उसके बारे में भी अभी कोई तस्दीक नहीं आई, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आई। इस ट्रेन में किस तादाद में मौजूद थे मिलिट्री के पर्सनल, उसके बारे में भी मुख्तलिफ तादाद सामने आ रही। एक तो यह कि सिक्योरिटी स्क्वाड वैसे भी ट्रेन पे मौजूद था, जो बलूचिस्तान में आम तौर पे मौजूद होता है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मिलिट्री पर्सनल जो है वो भी ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं अपने घरों पे छुट्टियों पे जाने के लिए, बाज़ औक़ात अपनी मूवमेंट के लिए। तो ये बात तो कह लीजिए कि अंडरस्टैंडेबल है कि उस ट्रेन के ऊपर मिलिट्री के पर्सनल भी मौजूद है, लेकिन एग्जैक्ट तादाद कंफर्म नहीं है क्योंकि जी, डिफरेंट सोर्स से हमें डिफरेंट तादाद मिल रही सारा है। ये तो मैं पूरा इलाका अगर देखा जाए तो इस इलाके को अगर हम डिफाइन करें तो ये पूरा टेंशन वाला इलाका है। बलोच आर्मी यहाँ पर एक्टिव रहती है। ऐसे में इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने अंजाम दिया, इतनी बड़े हाईजैक को उन्होंने अंजाम दिया, क्या लगता नहीं कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जो इंटेलिजेंस है, उसका पूरी तरह से फेलियर है एक प्रकार का? कोई भनक ही नहीं लगी किसी को? देखिए, एरिया जो है जैसे आपने कहा कि एक हाई थ्रेट एरिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी वैसे भी हाई अलर्ट पे रहती है। क्या हुआ, कैसे ये कामयाब हो पाए, इसकी असेसमेंट तो जाहिर है ये जो एपिसोड होगी मुकम्मल होगी, इसके बाद इंटरनली भी होंगी, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट भी देंगे। लेकिन एक चीज़ जो हम जानते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो तजर्बा हुआ है पाकिस्तान के अंदर और बाहर, कि जब गुरिल्ला वॉरफेयर होती है, जब एसिमेट्रिक वॉरफेयर होती है, तो जो लोकल ऐसे ग्रुप्स होते हैं उनको भी कुछ एडवांटेजेस हासिल होते हैं क्योंकि उनकी रूट्स लोगों में होती हैं, उनको इलाके का इल्म होता है, और वो रिक्रूटमेंट के लिए भी जो एक रिजेंटमेंट लोगों में अगर पाई जाती है तो वो उसको भी कैपिटलाइज करते हैं। तो उनका एक नेटवर्क डेवलप हुआ होता है और जिसकी रूट्स जो हैं वो बहुत क्लोज टू द ग्राउंड होती हैं। तो इस वजह से सिक्योरिटी ट्रूप्स के लिए हमने देखा पाकिस्तान के अंदर भी और दूसरे मुल्कों में भी, अफगानिस्तान भी हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे सिक्योरिटी ट्रूप्स के लिए हमेशा एक चैलेंज होता है कि हाउ टू स्टे अहेड ऑफ दीज ग्रुप्स। थ्रेट अलर्ट्स भी हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में जारी हुए हैं, लेकिन उनमें यह स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि जी, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अटैक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सारा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।